इनका जो बॉयफ्रेंड है इनको ब्लैकमेल कर रहा है। मैं दरअसल पढ़ने के लिए आई थी हॉस्टल में। यहाँ पे मैंने माहौल देखा लड़कियों का लड़कों का बहुत ओवर था। मैंने देखा वो पैंट शर्ट पहनी हुई है, उन्होंने आज़ाद माहौल, मैंने भी इनके तरह ना आज़ाद माहौल में रहना पसंद करूंगी। फिर मैंने उधर एक लड़के से दोस्ती कर ली। किस वजह से की? वो मुझे जूती कपड़ा लेकर देगा, उसने मेरा खर्चा उठाया। मुझे कहता है तुम मुझसे मिलो, तो मैंने कहा मिल लेती हूँ। मैं इसे 2-3 दफ़ा मिली हूँ। उसने वीडियो शूट किया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अभी मैं तुम्हारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस और पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन मेरे साथ हिना मौजूद है। इनका जो बॉयफ्रेंड है इनको ब्लैकमेल कर रहा है। इनके कोई डाटा है उसके पास, क्या कहानी है, कहां से ये आई हैं, लाहौर शहर में कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं गांव से। गांव से? क्यों गांव से? खैर थी लाहौर में क्या करना? मैं दरअसल पढ़ने के लिए आई थी। मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ हॉस्टल में। यहाँ पे मैंने माहौल देखा लड़कियों का लड़कों का बहुत ओवर था, तो उन्होंने मुझे चढ़ाना। मैं शलवार कमीज़ पहनती थी, दुपट्टा लपेट लेती थी, यानी कि अपने आप को कवर रखती थी। उन्होंने देखा पैंट शर्ट, मैंने देखा वो पैंट शर्ट पहनी हुई है, उन्होंने आज़ाद माहौल, तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। मैं भी इनके तरह ना आज़ाद माहौल में रहना पसंद करूँगी। खैर मैंने काफ़ी सोचा, एक तो फ़ीस आई है, फिर मैंने उनसे पैंट शर्ट लिया, मैंने फ़ीस अदा नहीं की। ठीक हुआ, फिर मैंने एक लड़के को मैंने कहा मैं तो ऐसे ना पढ़ सकती हूँ, यानी कि फिर मैंने उधर एक लड़के से दोस्ती कर ली। वो लड़के से दोस्ती किस वजह से की? यही कि वो मुझे जूती कपड़ा लेकर देगा। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ मुखलिस हो गई, तो उसने खैर मुझे जूती कपड़ा भी लेकर दिया है। फिर रियाज नाम है उसका, मैं उसके घर खानदान का बिल्कुल नहीं जानती, वो क्या है क्या नहीं है। तुम्हारा क्लास फेलो है वो? क्लास फेलो है। अच्छा, तो मैंने उसे बोला है, उसने मुझे बोला, उसने मेरा खर्चा उठाया। मुझे कहता है, अब उसने मुझे जूती कपड़ा लेकर दिया है, कहता है कि तुम मुझसे मिलो। मैंने कहा तुमने मिलना है तो मुझसे निकाह कर लो, शादी कभी पहले नहीं मिली थी। मैंने उसे बोला मेरे घर बात कर लो, हम निकाह कर लेते हैं, इज्जत भी इसी में है। तो कहता है नहीं, मुझसे तुम 2-3 दफ़ा मिलो। मैंने कहा मेरा इतना इसने खर्चा उठाया 2-3 माह में, तकरीबन 4 माह हुए हैं टोटल। अच्छा। तो मैंने कहा मिल लेती हूँ। मैं इसे 2-3 दफ़ा मिली हूँ। इसने वीडियो शूट फोटो वगैरह इसने अपने मोबाइल में डाटा ले लिया। अलग मिली है या पब्लिक प्लेस पे मिली है? पब्लिक प्लेस पे नहीं, वैसे मिली हूँ। अच्छा, तो फिर उसने वीडियो शूट किया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अभी मैं तुम्हारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। खैर मैंने उसे 2-3 दफ़ा 20-20 हज़ार दिया है, 2-3 दफ़ा दी है मैंने। तो अब कहता है तुम मुझे और पैसे दो, वरना मैं तुम्हें ये वीडियो अपलोड कर देनी है। मैंने अच्छा कहा हिना, मुझे बताओ तुम्हारी हालत से लग रहा है जैसे कोई नशा वगैरह या इस तरह सिर्फ शीशा पीती हूँ और नहीं, सिर्फ शीशा पीती हूँ। अच्छा, उस शीशे पे किसी ने लगाया? क्योंकि गांव वाली लड़कियों के अंदर तो ना ये चीज़ होती है ना। ये हॉस्टल लाइफ में सभी तकरीबन करती हैं, लड़कियाँ सभी करती हैं। तो हॉस्टल में रह रही हो अभी? हाँ जी, हॉस्टल में रह रही तो हूँ। ये जितनी भी तुम्हारी कहानी है, वो लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, रियाज नामी जो है लड़का, तो अपनी किसी दोस्त के साथ डिस्कस किया है इसके बारे में? मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैंने अब आज तक कभी कोई दोस्त नहीं बनाई। कभी घर वालों का सोचा है कि इतनी मुश्किल से गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, उन्होंने यहाँ पे भेजा है? सोचा है मैंने। मैं ये जो भी लड़का है ना, इसकी फैमिली में बिल्कुल नहीं जानती। मैंने सोचा था भी मैं इसके साथ मुखलिस होकर चलूंगी, ये भी ठीक है, वो मेरे साथ ठीक रहा। नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता? अगर आपके भाइयों को, अब्बू को पता चलेगा तो गांव वाले तो वो इतने गैरतमंद होते हैं, वो तो मार देंगे। उन्होंने मैनू वाड़े के उथे दबना है जो तुम्हें लबना भी नहीं। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ ये जो जितनी भी हॉस्टल लाइफ की लड़कियाँ हैं ना, ये किसी भी लड़कों पे यकीन ना करें और ये किसी से भी दिल ना लगाएं और अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें और किसी को अपनी इज़्ज़त ना दें। हिना, मुझे बताएं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पुलिस की तरफ गई हैं आप? मैं नहीं गई, क्योंकि इसमें मेरी भी इज़्ज़त जाती रहनी थी। मैं सिर्फ मीडिया में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। ठीक है, इंसाफ मिल सके। अच्छा, उस बंदे से जब आप मुलाकात हुई आपकी, उसने आपको पैसे दिए, आपको सारा चीज़ें दी, तो उसके बाद क्या ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? आपने देखा कि पहले गांव वाली ज़िंदगी बेहतर थी या ये शहर वाली जो एडवांस कपड़े पहनने वाले, जिस तरह के अभी आपने कपड़े पहने हुए? ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गांव की लाइफ पुरसकून माहौल, मेंटली तौर पे बंदा बिल्कुल सही रहता है। शहरों में आकर जैसे बंदा उजड़ सा नहीं जाता, वैसे हो जाता है।
नया नया बंदा आता है, फिर पहले लगता है भी हाँ भाई मैं तो ठीक जगह पे आ गई हूँ, बहुत अच्छा किया मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सही। नशों पे लग जाते हैं कि ना लड़कों पे यकीन इधर किया जा सकता, ना लड़कियों पे आपको यकीन भी किया जा कभी किसी सकता ने है। कोशिश की है नशे वगैरह पे लगाने की? किया है, बिल्कुल किया है। ये रियाज नाम का जो लड़का है इसने करवाई है ये शीशा, पहले इसने पिया फिर मुझे भी पिलाया, खुद भी करता है मुझे भी करवाता है। खैर अब मेरे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस ये मुझसे पैसे मांगता है, तो मेरी अपील है इससे मेरी जान छुड़वा दी जाए। ठीक है नाज़रीन, कहानी आपने सुनी है हिना की कि जिस तरह इसने कोशिश की कि जो देहात की ज़िंदगी है उसको तब्दील करके मैं एक ऐसी एडवांस ज़िंदगी गुजारूं जहां पे मैं अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन सकूं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन जो गरीब ख़ानदान की लड़कियां लाहौर या किसी भी बड़े शहर में पढ़ने आती हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको खुदारा ये सोचना चाहिए कि वो कितनी मुश्किल से और किस माहौल से आती हैं। इस माहौल में आएंगी तो जो हाल हिना का हुआ है वही हाल आपका होगा, इससे बचें। और ये जो रियाज नामी इंसान है इसको तो हम इंशाल्लाह देखते हैं, आपके बिहाफ पे हम उस पर FIR भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके इंसाफ दे सकें। ये नाज़रीन उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो एडवांस ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम लड़कों के साथ सेटिंग करके उनसे अच्छा खासा पैसा लेके अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारें। आपके लिए वही ज़िंदगी बेहतर होती है जो आपके वालिदैन आपको अच्छे तरीके से गुजारते हैं। अगर आप गांव के माहौल में रहती हैं तो आपके लिए वो बेहतर है। अगर आप शहर के माहौल में शहर की ड्रेसिंग बचपन से शुरू तक कर रही हैं तो फिर जवान जब आप होती हैं तो वही ड्रेसिंग, आपको माहौल एक होता है, जब आप माहौल बदलती हैं तो आपके हालात भी ख़राब होते हैं। मिसाल आपके सामने है। मैं चाहूँगा मेरे देखने वालों को कि खुदारा आप लोगों के लिए ये एक ऐसा मैसेज है जिसको आप अपने घरों में फैलाएं, वीडियो दिखाएं, ताकि उनका ख़वातीन को पता चले कि ये चीज़ें हमने अपने मुआशरे में या घर से बाहर निकलें तो हमने नहीं करनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।